नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें जो हम पहले पढ़ा चुके थे उसके आगे से शुरू हुआ है। पहले आप लोग पढ़े होंगे सेफ्टी डिवाइस के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का जो कोर ब्रांच शुरू होता है वहाँ से। तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वाहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। मतलब केबल है जिसका धारा पूछा गया एम्पियर, जिसे फ्यूज बांधने योग्य उपयोग किया जाए। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका है? सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे SWG से तार का आकार मापने की प्रास क्या होती है? 0 से 36 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका कितना होता है? 0 से 36 नापने की जो साइज होती है वो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इस तार के जोड़ का क्या नाम है? ये ज्वाइंट दिया गया है जिसका नाम पूछा जा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट? तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नॉटेड टैप जोड़। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनोकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जो सोल्डरिंग फ्लक्स इसमें यूज होता है गैल्वेनाइज स्टील आयरन में, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मात्रा उत्पादन और टिनिंग तार हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, डीप सोल्डरिंग। कौन सी सोल्डरिंग? डीप सोल्डरिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। जो एक्स से दिखाया जाता है इसका नाम पूछा गया है। तो जो केबल में पूरा नाम होता है उसे बोलते हैं सिम्बास। इसको याद रख लीजिए, सिम्बास। जिसमें एच से होता है कंडक्टर यानी चालक, आई से होता है इंसुलेटर यानी कुचालक, एम से होता है मेटेलिक शीट यानी धात्विक शीट एक होता है, बी से बेडिंग किया जाता है और ए से आर्मरिंग, लास्ट में सर्विसिंग किया जाता है। तो पहली प्रक्रिया कौन सी है पूछा गया? एक्स कौन सा हो गया? पहला हो गया कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर के बाद मेटेलिक शीट, फिर बेडिंग। जो ऑप्शन ए प्रक्रिया है बेडिंग की गई है। कौन सा है? बेडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा इसको क्या बोलते हैं? बेडिंग। इसको याद रख लीजिएगा, जिससे परीक्षा में बहुत ट्रिक जो है वो बहुत काम आ जाता है। बेडिंग प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 7, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? XLPE का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? तो जो इसका नाम है क्रॉस लिंकेड पॉली इथेलीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्रॉस लिंकेड पॉली एथिलीन इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विसिंग लेयर इन द अंडरग्राउंड केबल? अंडरग्राउंड केबल में जो सर्विसिंग होता है, जिसमें मैं बताया था CIMBAS, तो जो लास्ट में एस होता है इसका क्या काम होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो जो इसका काम होता है आर्मेरिंग को सुरक्षित रखना। ये देखिए क्वेश्चन है, आर्मेरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी कर रहा है, प्रोटेक्ट आर्मेरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वायुमंडलीय से बचाना। अगला देखिए लूप टेस्ट। एक लूप टेस्ट होता है जिसमें भूमिगत लूप टेस्ट, ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, खुला परिपथ टेस्ट किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो जो ये सर्किट दिया गया है ये है लघु परिपथ का, मतलब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को जांच करने के लिए सर्किट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि की जाती है? जो उत्पादन संयंत्र होता है उसमें देखेंगे जो केबल बिछाया जाता है वो हवा में रैक बना के ले जाता है, मतलब हवा में एक रैक बनाकर उसमें केबल को बिछा दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मेनी
इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंस शेल ऑफ द कॉपर एटम। परमाणु तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। कितने होते हैं? 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पे। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप में पूछा गया है विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? तो जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? ओम। क्या होता है? ओम। केबल का पूछा गया होगा तो फिर किलो ओम या मेगा ओम होगा, लेकिन अब पूछा गया है सिर्फ कुचालक का प्रतिरोध, इसका होता है ऑप्शन 1 मिनट इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन रेजिस्टेंस का होगा तो मेगा ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। वैसे नॉर्मल ओम होता है, लेकिन जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात आएगी तो मेगा ओम। कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक धारा संरक्षण करता है? जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो होगा बी, वेरिएबल फ्यूज। वेरिएबल फ्यूज आप लोग देखे होंगे, जिसका फ्यूज उड़ जाने के बाद अब उसमें एक नया फ्यूज तार बांध के फिर से उसको यूज कर लेते हैं, मतलब नया फ्यूज नहीं करना होता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल फ्यूज। अब क्वेश्चन नंबर 15 चलिए। सिरोपरी लाइनों में चालकों की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार का जोड़ किया जाता है? सिरोपरी लाइनों में जब चालक की लंबाई बढ़ानी होती है तो किस प्रकार का जोड़ उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है वेस्टर्न यूनियन जोड़। क्या नाम है? वेस्टर्न यूनियन जोड़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन कीर एल लाइट का उपयोग किया जाता है, जो एल्युमिनियम के तारों को जोड़ने का उपयोग करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से टीन का भाग कम हो जाता है। इसमें जो टीन होता है, लेड और टीन का उपयोग करता है, तो टीन का भाग कम हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पे। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है? तो कुचालक का जो प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन नंबर 18, कुचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होने रहता है? घटेगा। क्या होगा? घट जाएगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट एक होता है, जिसमें बताया था कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर का नेगेटिव होता है, फिर सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव होता है। उस विधि से देखेंगे तो जब धारा अत्यधिक बहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, जिसके वजह से वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? घट जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयोग की जाती है? केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयोग की जाती है? तो एक होता है डक्ट पाइप विधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे? यहाँ पे। भूमिगत केबलों में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है? देखिए वही मैं बताया था जो प्रीवियस, वही है सिम्बास। इसमें कौन सा पूछा है? तो आप देखिए एक कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर, इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। फिर क्या हो जाएगा? आर्मरिंग, फिर हो जाएगा बेडिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा बेडिंग, फिर आर्मरिंग, फिर सर्विसिंग। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें डी दे रहा है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। इसको याद रखिएगा, इंसुलेटर। अगर ऑप्शन होगा तो सही है, नहीं तो फिर अगर नहीं दे रहा है तो इसमें लेड सीटिंग देता है, जो मेटेलिक सीट होता है, लेकिन ये गलत दे रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है नहीं, इसमें आंसर है नहीं, तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसका ऑप्शन जो आंसर सही होगा इंसुलेटर। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के
किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। 21 नंबर में देखिए 21 का जो ऑप्शन है 21 का बी है शॉर्ट सर्किट लघुपथ पर दोष, ऊपर वाला ही है, वहीं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ज्ञात करने के लिए कहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो मेटेलिक शीट आप पढ़े होंगे सिम्बास में, इसी तरह से याद रखिए बस, सिम्बास ये बेडिंग जो प्रक्रिया होता है वो क्या करता है, इससे बचाता है, मेटेलिक धात्विक कवच को बचाता है। तो जो बेडिंग प्रक्रिया होता है वही बचाता है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 22। तो 22 का ऑप्शन नंबर बेडिंग, बी इज राइट। बेडिंग पे देखिए मेटेलिक शीट हो गया, बेडिंग क्या करता है, इसका सुरक्षा करता है। और बेडिंग की सुरक्षा कौन करता है, आर्मरिंग सुरक्षा करता है। सर्विसिंग और इंसुलेटर की सुरक्षा करता है, उसे बोलते हैं मेटेलिक शीट, कंडक्टर का इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 23 सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखा जाता है। सोल्डरिंग आयरन जब उपयोग नहीं होता है तो उस समय उसे स्टैंड में क्यों रखा जाता है। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। स्टैंड ऐसा होता है जो कहीं भी रखेंगे जलने से उसे रोकता है। दूसरा ऑप्शन नंबर देखिए 24 जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर 24 जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार जोड़े जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है रैट टेल जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है रैट टेल जॉइंट जंक्शन बॉक्स में किए जाते हैं। अब देखिए नीचे एक जोड़ दिया गया, इस जोड़ का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जॉइंट का क्या नाम है, तो इस जॉइंट को बोलते हैं मैरिड जॉइंट। कौन सा जॉइंट, मैरिड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, सिरोपरी लाइनों को जोड़ने हेतु यानी बांधने हेतु क्या होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, सॉरी कितना हो गया, 26 27 इधर से 27। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग उपयोग की जाती है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दूसरा 28 देखिए डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। जो डीप सोल्डरिंग उसका उपयोग किया जाता है पीवीसी में छोटे भाग की सोल्डरिंग, पीवीसी में छोटे भाग की सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ देखिए बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंडिकेट भाग को बताइए। यहाँ भी वही प्रक्रिया है जो सिम्बास होता है, उसी के आधार पर यहाँ बताया जाता है। बस ये केबल का आगे का कटा हुआ फ्रंट भाग, इसे काटेंगे सामने से जो दिखता है वो वाला भाग दिखाया गया है। तो ये 3 कोर का केबल है। इसमें पूछा गया जो एक्स है उसका क्या नाम है। तो लास्ट में क्या कहता है, सर्विसिंग पेपर इंसुलेटर सर्विसिंग कहता है, जिसे बोलो इसमें ऑप्शन ही नहीं था, लास्ट में एक्स ही पूछा गया, सर्विसिंग प्रक्रिया होती है इसमें नहीं दिया है। इसमें बोल रहा है कि लेट सीट, तो जो गलत है सर्विसिंग होता है सबसे अंतिम में। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। जो गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिटुमिन्स यौगिक। ऑप्शन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। तो जो बेडिंग है उसका क्या उद्देश्य है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। सिम्बास देख लीजिए फिर से एक बार, इसको आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये हो गया बेडिंग क्या करता है, मेटेलिक शीट को क्षरण से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 32 भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो जो लूप टेस्ट ज्ञात किया जाता है, तो लूप टेस्ट से ही ज्ञात किया जाता है जो इसका दोष होता है उसे। क्वेश्चन नंबर 33 यदि एक
यदि एक हुए चालक को 7/1.5 से इंगित किया जाता है तो 7 क्या बताता है? तो जो 1.40 है वो जो बताता है, क्या बताता है? डायमीटर ऑफ चालक, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास बताता है। सॉरी, प्रत्येक चालक का व्यास इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। तो जो होता है ये व्यास बताता है। इधर होगा, ऊपर देखेंगे तो पूरा लिखा होगा, प्रत्येक चालक का व्यास। क्वेश्चन नंबर 34, एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है? एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है? तो जो एल्युमिनियम चालक की चालकता होती है 35 ओम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 35 ओम प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन है वो है सी। कौन सा? सी, 0.81 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होता है। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा है? फेज चालक की तुलना में आकार पूछा गया है। तो जो उदासीन चालक होता है उसकी साइज फेज चालक से आधा होता है। हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से कैसा होता है? आधा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक टूल दिया गया है जिसका नाम पूछा जा रहा है क्या है? तो जो इसका नाम है टूल का, इस औजार का क्या नाम है? इसे बोलते हैं क्रीमी टूल। कौन सा टूल? क्रीमी टूल बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आप 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक मिनट, सॉरी, 37 के बाद 37 हो गया, 38 नहीं है, सीधे 39 पे आ गया। एक क्वेश्चन का ही मिस्टेक किया गया है। तो 39 देखिए, ये दिया गया है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक पढ़ना है। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कितना है? तो जो माइक्रोमीटर का पाठ्यांक है वो है 4.55 सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है 38 का सी। कहाँ है भाई? यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो जो सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग किया जाता है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? अधिक लचीलापन हो जाता है, चूँकि गुथा हुआ चालक ठोस चालक की तुलना में क्या हो जाता है? अधिक लचीलापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मोर फ्लेक्सिबल लिखा होगा, हाँ, मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है, अधिक लचीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? अधिक, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी इज 13 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा की जो मात्रा पूछा गया है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो जो इसका यूनिट होता है उसे बोलते हैं कूलाम। ऑप्शन में बी इज राइट, 43 का कूलाम। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? इस सोल्डरिंग का क्या नाम है? तो जो ये सोल्डरिंग है इसका नाम है सोल्डरिंग गन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, सॉरी, सोल्डरिंग आयरन, गन नहीं है, सोल्डरिंग आयरन। 45 का बी इज राइट। अब आइए 46 पे, सॉरी 44 था ना, हाँ 44 का बी इज राइट, सोल्डरिंग आयरन। अब आइए 45, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो 45 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। पढ़े होंगे E बराबर V प्लस I इंटू R।
IR को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो जो धारा रेटिंग कारक है 46 का ऑप्शन नंबर सी 1.23 इज राइट ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47। ठोस चालकों की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? 47 का देखिए, गुथे हुए क्या हानि पूछा गया। ठोस चालकों की तुलना में गुथे हुए चालकों से क्या हानि है? लचीलापन कम हो जाता है, नहीं, लचीलापन अधिक हो जाता है, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर 47 का बी इज राइट। एक क्वेश्चन ऊपर भी था जिसमें पूछा गया था फायदा क्या है, तो लचीलापन अधिक होता है, इसमें नुकसान पूछा गया तो कम लिखा है, यानी गलत है। ये देखिए गन सोल्डरिंग है, इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर बी इसके 48, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो जो है तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग इसको बोलते हैं। तापमान, ये गन सोल्डरिंग है, उसमें गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया है, गन सोल्डरिंग है। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? जो ठंडे सोल्डर का कारण होता है उसमें होता है इनसुफिशिएंट हीटिंग, अपर्याप्त ऊष्मन के कारण से ठंडा हो जाता है। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर कितना था ये 50 पे क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो जल जाएगा? मीटर क्या हो जाएगा? मीटर जल जाएगा या कम पाठ्यांक देगा। जब जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, इससे जिसकी वजह से उसमें धारा कम फ्लो होती है, जबकि मीटर में लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें करंट फुल प्रवाहित होती है, तो कम लो रीडिंग देगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 50 का ए रीडिंग क्या देगा? कम देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। 51 अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उपकरण उपयोग किया जाता है? तो जो उपकरण उपयोग करते हैं अधिक अतिरिक्त धारा हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फ्यूज का उपयोग कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे लाइनों का विस्तार होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन जो 11 के एक लाइन हमारे गांव में घूमी रहती है, तो उसमें देखेंगे तो बेयर कंडक्टर यानी नंगा चालक होगा, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक नहीं लगी रहती है 11 kV पे, उसे बोलते हैं पेयर कंडक्टर यानी नंगा चालक का उपयोग किया जाता है। ये हो गया मेरा टोटल 52 क्वेश्चन। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा उसमें, जिसमें दे दूंगा, वो सुबह आपको मिल जाएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखा करें और जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में शेयर कर दिया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।